नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आज हम लोग आयु संबंधी प्रश्न करेंगे। आप इस शब्द पे मत जाना, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर जो है शुद्ध हिंदी पहचान लेता है, ठीक है। तो प्रश्न लिखा हुआ था लेकिन इसने प्रश्न कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग जो है आयु संबंधी प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आयु संबंधी प्रश्न दोस्तों सभी परीक्षाओं में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। मोहसिन खान कह रहा है नमस्ते। तो नमस्ते दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना स्क्रीन पे। पहले मैं दोस्तों इसको पढ़ देता हूँ और थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे, मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक माँ और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है, ठीक है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष की थी। तो कह रहा है पुत्री की आयु कितनी होगी। ऑप्शन हमको दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 12 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष। दोस्तों जवाब दीजिए, इसका कितना आएगा। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा लोग लाइव नहीं आए तो मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक माँ और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है, 9:2। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माँ की आयु हमारी कितनी हो जाएगी 9x, और पुत्री को डॉटर कहते हैं, ठीक है, डी से लिख दिया। इसकी आयु कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है, क्योंकि रेशो दिया गया है। तो माता की आयु 9x हो गई, पुत्री की आयु 2x हो गई। इसके बाद क्या कर रहा है, पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु जो थी 28 वर्ष की थी, ठीक है। पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, 28 वर्ष थी। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, माता की आयु और पुत्री की आयु दोनों के बीच का गैप 28 वर्ष है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पुत्री के जन्म के समय माता की आयु कितनी है, 28 वर्ष है। तो इसका मतलब दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 28 वर्ष का हो गया। तो 9x में से जब दोस्तों 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 वर्ष आएगा, ठीक है। 9x में से 2x गया, कितना बचा 7x, और ये किसके बराबर है 28 वर्ष के। तो यहाँ से दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा 4। जब x का मान दोस्तों 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पुत्री की आयु। पुत्री की आयु कितनी है 2x, और x का मान हमारा कितना आया 2। तो 2 गुणा 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 8 वर्ष। तो इसका मतलब पुत्री की आयु दोस्तों कितनी होगी 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हो दोस्तों 8 वर्ष आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा स्क्रीन पर है, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 33 और 3 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 16 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 24 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका आंसर कितना होगा। चलिए किसी का जवाब नहीं आ रहा है तो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए दोस्त, इसको वैसे आप बेसिक से करना चाहो कर सकते हो, समय लगेगा, हम ऑप्शन उठा के देख ले रहे हैं।
क्वेश्चन में कह रहा है दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः 3303 है, मतलब दो बच्चे जो हैं उनकी आयु का योग हमारा 33 आना चाहिए और अंतर हमारा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। मान लीजिए हमने एक बच्चे की आयु ले ली 15, ठीक है, तो योगफल 33 होना चाहिए। इसका मतलब दूसरे की हमको कितनी लेनी पड़ेगी, 18। 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33। अब हम इनका अंतर करके देखेंगे, 15 और 18 के बीच में कितने का गैप है, 3 का, तो अंतर इनका कितना हो जाएगा, 3। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बड़े बच्चे की आयु कितनी है, 18 वर्ष है, छोटे की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बड़े बच्चे की आयु क्या होगी, तो बड़े बच्चे की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 15 तो छोटे वाले बच्चे की है, तो बड़े वाले की कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष। ऐसे आप दोस्तों इसको ऑप्शन से कर सकते हो, बड़ा आसान है। ठीक है, बेसिक से अगर आपको करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से हम कैसे करेंगे, दो बच्चों की आयु का योग कितना है, 33 है। मान ले रहे हैं दो बच्चों जो हैं एक्स और वाई हैं, तो इनकी आयु का योग कितना हो गया, 33 हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इनकी आयु का अंतर कितना है, 3 है, तो x माइनस वाई बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 3। इन समीकरणों को हल करोगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 33 और 3 36, 2 से काटोगे तो x बराबर कितना आ गया, 18। x का मान 18 आप इसमें लगा देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 33 माइनस 18। 33 में से 18 घटाओगे 15, तो एक बच्चे की आयु 15 वर्ष आई, एक की 18 वर्ष आई। इसका मतलब बड़े बच्चे की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्क्रीन पे है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं एक बार। 6 वर्ष पहले दो व्यक्तियों P व Q की आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो कह रहा है P की आयु बताओ कितनी होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 10 वर्ष, दूसरा है 12 वर्ष, तीसरा है 14 वर्ष, चौथा है 8 वर्ष। बताइए दोस्तों इसका आंसर कितना होगा। बबलू कह रहे हैं राम राम गुरुजी। तो राम राम बबलू, इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा। बबलू का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए करते हैं। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात करते हैं हम। ठीक है, 6 वर्ष पहले। ठीक है, पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक तरफ हमने लिख लिया पी और एक तरफ हमने लिख लिया क्यू। तो पी की आयु कितनी है, 3, और क्यू की आयु कितनी है दोस्तों, 2। ये तो 6 वर्ष पहले का हिसाब किताब हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की बात करते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8:7। अब हमको ये देखना है जो रेशियो है वो कितना बड़ा। देखिए 3 से कितना हो गया, 8 हो गया, 2 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है, तीनों 8 के बीच 5 का गैप है। ठीक है, और 2 7 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। जब गैप सेम है तो इसका मतलब इनके बीच का गैप दोस्तों कितना आया, 5 यूनिट का आया। ठीक है, हम इधर देखेंगे वर्षों के बीच कितने का गैप आया। तो यहाँ 6 वर्ष पहले की बात करी जा रही है, यानी कि वर्तमान में 6 वर्ष ऐड हो जाएंगे। फिर 4 वर्ष बाद की बात करी जा रही है, तो 4 वर्ष और ऐड हो गए, यानी 6 और 4 टोटल कितना हो गया, 10 ईयर। इसका मतलब ये हो गया, ये गैप हमारा 5 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 10 वर्षों को दर्शा रहा है। ठीक है, 5 यूनिट दर्शा रहा है 10 वर्षों को, तो 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा दोस्तों, 2 वर्ष को। ठीक है, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आया, 2 वर्ष आया। तो कह रहा है पी की आयु कितनी है। ठीक है,
अब आप ये मान चाहे इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो, किसी में लगा लो, इसमें लगाओगे तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना है, 2 वर्ष, तो 3 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे दोस्तों क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये है, तो पी की आयु कितनी है, ठीक है। दोस्तों ये जो 6 वर्ष हमारी आयु आई है, ये 6 वर्ष पहले की आई है, हमको चाहिए वर्तमान की। 6 वर्ष पहले आयु 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 ऐड कर देंगे, 6 और 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है। तो 12 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, बबलू का आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्क्रीन पे है, पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों। चलिए इसका जवाब दीजिए। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 हो जाएगा। तो कह रहा है माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बताइए दोस्तों माता की आयु कितनी होगी, जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, माता की आयु कितनी होगी, ठीक है। कमेंट का वेट कर रहा हूं मैं आप। चलिए मैं कराता हूँ दोस्तों, किसी का जवाब नहीं आया। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात हमको दिया गया है, ठीक है। पिता को हमने लिख दिया एफ से, माता को हमने लिख दिया एम से, और पुत्री की बात कर रहा है तो पुत्री को लिख दिया हमने डी से। इनका रेशियो दोस्तों हमको दिया गया, क्या दिया गया है, 22:20:9, ठीक है। तो ये दोस्तों रेशियो दिया गया है हमको किसका, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान का, ठीक है। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है। 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है, ये अनुपात कितना हो जाएगा, बढ़ के 27:25:14। 10 वर्ष बाद दोस्तों रेशियो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रेशियो में कितने का अंतर आया। 22 से बढ़कर 27 हो गया दोस्तों, 5 का अंतर आया। 20 से बढ़कर 25 हो गया, 5 का अंतर आया। 9 से बढ़कर 14 हो गया, 5 का अंतर आया। दोस्तों ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 5 यूनिट हमारा रेशियो बढ़ रहा है दोस्तों। कब बढ़ रहा है, जब 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो 5 यूनिट दोस्तों 10 वर्षों को दिखाता है। इसका मतलब दोस्तों 1 यूनिट किसको दर्शाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितने को, 2 वर्ष को, ठीक है। तो हमसे दोस्तों क्या कह रहा है, माता की वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु कितनी है, 20 है। 1 यूनिट 20 को दिखा रहा है, सॉरी 1 यूनिट दोस्तों 2 वर्ष को दिखा रहा है, तो 20 कितने को दर्शाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 20 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। यानी कि हमारा आंसर दोस्तों कितना आएगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद जीशान सर जी नमस्कार, नमस्कार जीशान भाई। सोनम गंगवार कह रही है गुड इवनिंग भैया, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। मोहम्मद फुरकान का आंसर आ रहा है चौथे का डी, बिल्कुल सही आया मोहम्मद फुरकान का आंसर, ठीक है। ये दोस्तों मैंने हल करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा स्क्रीन पे है, ठीक है। पहले इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है, तो कह रहा है अमन की आयु कितनी है। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से इसका आंसर कितना होगा। BK47 गुड इवनिंग भैया, तो गुड इवनिंग BK47। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों ये सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए।
मोहम्मद फुरकान का 5 में का सी आ रहा है। फुरकान अभी चेक करते हैं हम, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है। चलिए और लोगों को जवाब देने दीजिए। आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। केवल अभी एक लोग का आंसर आया है, मोहम्मद फुरकान का। और दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, आप बहुत सुस्त लग रहे हैं आज मुझे। चलिए दोस्तों मैं कराता हूँ, एक ही आंसर आया अभी तक। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अमन विनय से उतना ही छोटा है। अमन विनय से छोटा है, इसका मतलब दोस्तों विनय बड़ा होगा और अमन छोटा होगा। तो बड़ी आयु में से छोटी आयु घटा दी हमने। फिर कह रहा है अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। तो अरुण से बड़ा कौन है? अमन है। यानी कि अमन अरुण से बड़ा है, तो अमन की आयु में से हम क्या करेंगे? अरुण की आयु दोस्तों घटा देंगे। ए आर को अरुण से दर्शाया, ए एम को अमन से दर्शाया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अमन उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी अमन 2 बार आएगा और अरुण इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 गुणा अमन की आयु किसके बराबर हो जाएगी? विनय की आयु प्लस अरुण की आयु, क्योंकि अरुण इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो अमन की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? विनय और अरुण की आयु की आधी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विनय और अरुण की आयु का योगफल कितना है? 40 है। तो अमन की आयु अगर हमको निकालनी है तो इनका योगफल दोस्तों हमारा कितना है? 40 है। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 20 वर्ष, ठीक है। और 20 वर्ष 30 आया, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बबलू का सी आ रहा है। मैंने क्या कहीं क्वेश्चन में दोस्तों गलती करी है? आंसर 20 आना चाहिए आप लोगों का। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, इसका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आप अपना सॉल्यूशन चेक कर लें और आपको कुछ फॉल्ट लगे तो मुझे बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा स्क्रीन पे है, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। तो कह रहा है बड़ी बहन की आयु का पता लगाएं। ऑप्शन दोस्तों हमको दिए गए, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। जवाब दीजिए दोस्तों और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी क्लास जो है सभी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम आयु संबंधी क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि हर एग्जाम में आते हैं। मोहम्मद जीशान का 40 आ रहा था। कौन से वाले का? दोस्तों जब भी आप आंसर दो तो आप क्वेश्चन में आंसर कर दिया करो कि हम इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। पिछले वाले का शायद 40 आया होगा। 40 तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, क्या हो सकता है उससे पिछले का आया होगा। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। मोहम्मद जीशान का 20 आया है, शायद पिछले वाले का आया होगा दोस्तों। चलिए इसका जवाब दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। भूपेंद्र कुमार का 30 आया है, BK 47 का 30 आया है। चलिए हमारे पास दोस्तों 2 आंसर आ चुके हैं, तो चलिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ने तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो पिताजी की आयु यानी कि कितनी है? 54 वर्ष, ठीक। अब कब है कैसे आगे हम देखेंगे। कह रहा है तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष है, ठीक है। इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, अभी इसको बस मन में रख लेते हैं कि 2 बहनों की आयु का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। कब है? जब पिताजी की उम्र कितनी है? 54 वर्ष। आगे कह रहा है पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। जब पिताजी 54 वर्ष के हैं और माँ जी से 2 बड़े हैं तो माता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 वर्ष छोटी होंगी माता जी, यानी कि माता जी की आयु कितनी हो जाएगी? 52 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन में बोल रहा है ना पिताजी की आयु 54 वर्ष है तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 52 वर्ष, क्योंकि पिताजी माता जी से 2 वर्ष बड़े हैं। फिर कह रहा है छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। तो छोटी बहन की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? छोटी बहन की आयु माता की आयु से आधी है, तो 52 का आधा दोस्तों कितना होता है? 26 वर्ष होता है।
छोटी बहन की आयु दोस्तों हमारी 26 वर्ष आ गई। क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों बहनों के बीच आयु का अंतर 4 वर्ष है। अब छोटी बहन दोस्तों जब 26 वर्ष की हो गई तो इसका मतलब बड़ी बहन दोस्तों कितने वर्ष की होगी? बड़ी बहन दोस्तों कितने वर्ष की होगी? 30 वर्ष की होगी, क्योंकि तभी इनका अंतर दोस्तों कितना आएगा? 4 वर्ष आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा आएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, 30 वर्ष। ठीक है, भूपेंद्र कुमार 30 आया। ठीक है, बीके 47 डी आया, बबलू का भी 30 आया, सबका दोस्तों बिल्कुल सही आया आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है दोस्तों हमारा। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। चलिए पहले मैं पढ़ दूं एक बार इसको। सिंधु और बिंदु की आयु का योगफल 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है। उनकी आयु कितनी है ये हमको बतानी है दोस्तों। ऑप्शन हमको दिए गए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। मोहसिन खान का पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 30 आया था, जो कि बिल्कुल सही आया था। अब इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से। विनीता कश्यप का छठे का 1 आ रहा है। चलिए वो पिछला क्वेश्चन था, जबकि आंसर आना था 30। बबलू का ए आ रहा है। ठीक है, बबलू का आंसर ए आ रहा है। और लोग जवाब दीजिए जल्दी से। अच्छा, विनीता कश्यप का भी 30 आ रहा था, बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा था। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का इसका आंसर कितना आएगा। मोहम्मद फुरकान का 7वें का ए आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम करते हैं, देखते हैं सही आता है गलत आता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम ऑप्शन से कर सकते हैं। सिंधु और बिंदु की आयु का योगफल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन उठा उठा के देख लेंगे दोस्तों। चलिए पहला वाला ऑप्शन पर विचार करते हैं। योगफल कितना आना चाहिए दोस्तों? 30 आना चाहिए। 17 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 17 में हम जोड़ेंगे 13। ठीक है, तो 17 और 13 दोस्तों कितना हो जाएगा? 30। तो पहली कंडीशन तो हमारी फॉलो हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है और उनकी आयु का गुणनफल दोस्तों 221 है। तो जरा हम इनकी गुणा करके देख ले, देखते हैं कितना आता है। 17 की गुणा 13 से करेंगे, 17 3 दोस्तों 51 होता है। 17 एकम 17, 17 5 दोस्तों कितना होता है? 22 होता है। गुणनफल 221 आ गया। इसका मतलब इस ऑप्शन से दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो इसका मतलब ये वाला आंसर दोस्तों हमारा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको दोस्तों योगफल अंतर या योगफल गुणा, ठीक है, इस तरीके से दिया गया हो तो उनको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। भूपेंद्र कुमार का ए आया, मोहसिन खान का ए आया, बीके 47 का 17 13 दोस्तों सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा स्क्रीन पे है। पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, देखिए। अब मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूं। एक आदमी अपने बेटे से कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और 3 साल में आप जितनी उम्र के होगे मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है उनकी उम्र ज्ञात करें। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। हल करिए दोस्तों इसको जल्दी से। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा।
किसी का आंसर नहीं आया दोस्तों अभी तक, जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। संजीव कुमार का आंसर बी आ रहा है। अभी दोस्तों चेक कर लेंगे, और लोग आंसर दीजिए कितना आएगा। संजीव कुमार ने डिलीट कर दिया मैसेज। मोहम्मद फुरकान का 8वें का बी आ रहा है। मोहम्मद फुरकान जी, अभी हम क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ठीक है, और लोगों को जवाब देने दीजिए। जवाब दीजिए दोस्तों, और लोग, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बताइए। मोहम्मद जीशान का बी ऑप्शन आ रहा है, 8वें का बी आ रहा होगा। और लोग जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा। मोहसिन खान का भी ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए दोस्तों देखिए, हम इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी अपने बेटे से कहता है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, ठीक है। तो ये बात चल रही है 7 साल पहले की, ठीक है, 7 साल पहले। पिताजी अपने बेटे से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, यानी पिताजी थे 7 गुने किसके, बेटे के, ठीक है। और ये बात कब की चल रही है, 7 साल पहले की, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, और 3 साल में आप जितनी उम्र के होंगे मैं 3 गुना हो जाऊंगा, यानी कि ये दोस्तों बात चल रही है 3 साल बाद की, ठीक है, यानी 3 ईयर लेटर की बात चल रही है ये। 3 साल बाद पिताजी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी उम्र का कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है। तो पिताजी कितने गुने हो जाएंगे, 3 गुने, ठीक है, वो तो एक ही रहेगा तभी इसके 3 गुने हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे रेशियो से, आप इनके बीच का रेशियो देखिए दोस्तों कितना है, 7 और 3 के बीच, रेशियो नहीं अंतर देखेंगे, ठीक है। 7 और 3 के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 4 है। 1 और 1 के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 0 है, जबकि ये तो सेम आना चाहिए, यानी कि गड़बड़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इनका जो रेशियो हमको दी गए हैं ना, इनका डिफरेंस देख लेंगे कितना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जरा, 3 और 1 के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 7 और 1 के बीच कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो ये आप डिफरेंस इक्वल कर लो, आपका रेशियो जो है बिल्कुल सेम सेम आ जाएगा, मतलब रेशियो का जो डिफरेंस है सेम आ जाएगा। तो ये इक्वल करने के लिए यहाँ देखो दोस्तों, नीचे वाले में 2 का अंतर आया, ऊपर वाले में 6 का अंतर आया। तो इसमें तो आप गुणा कर लो दोस्तों 2 से, और इसमें आप गुणा कर लो कितने से, 6 से। जब आप 2 से गुणा करोगे तो दोस्तों 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों जब आप गुणा करेंगे तो 6 तियां कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों, 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप दोस्तों डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, 14 18 के बीच कितने का गैप है दोस्तों, 4 का। 2 6 के बीच में दोस्तों कितने का गैप है, 4 का, सेम आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों 4 यूनिट हमारा कितने को दर्शाएगा, देखिए ये 7 साल पहले की बात चल रही है, ये 3 साल बाद की बात चल रही है, तो 7 और 3 दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा। यानी कि 4 यूनिट दोस्तों हमारा कितने को दिखा रहा है, 10 वर्ष को दिखा रहा है। इसका मतलब दोस्तों 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा, 10/4, और 10/4 का मतलब दोस्तों कितना हुआ, 5/2 हुआ। 1 यूनिट दोस्तों हमारा दिखाएगा 5/2 वर्ष को। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उनकी उम्र ज्ञात करें, ठीक है। तो उनकी उम्र निकाल लें, ठीक है, निकाल लो। पिताजी की उम्र निकालो। 1 यूनिट दोस्तों दिखा रहा है 5/2 वर्ष को, तो 14 यूनिट कितने को दिखाएगा, 14 गुणा 5/2 को, 2 सत्ते 14 हो गए दोस्तों, 7 पंजे कितना हो गया, 35 वर्ष। ये 35 वर्ष पिताजी की आयु क्या आई है, 7 वर्ष पहले की आई है। तो 7 वर्ष बाद दोस्तों कितनी हो जाएगी, यानी कि हमको इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, 35 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 42। पिताजी 42 वर्ष के हो गए, तो इसका मतलब 42 दोस्तों पहले वाले ऑप्शन में ही आ रहा है, और किसी में तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये वाला सही होगा। पुत्र की आयु आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि 42 और कहीं तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे दोस्तों आ रहा है। तो चलिए पुत्र की आयु निकाल लीजिए। पुत्र का दोस्तों रेशियो कितना है, 2 है। 1 यूनिट 5/2 को दिखा रहा है, तो पुत्र की अगर आपको निकालनी है तो 2 की गुणा दोस्तों किससे कर देंगे, 5/2 से, दोस्तों 2 कट जाएगा, यानी 5 आया। ये 7 साल पहले पुत्र 5 वर्ष का है, तो 7 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5 और 7 12 का। तो ऑप्शन में देखो 12 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है।
मोहम्मद जीशान का बी आया था, मोहसिन खान का बी आया था, बबलू का ए आया था। तो बबलू का बिल्कुल ठीक आया, ठीक है। मोहम्मद जीशान और मोहसिन आपने कहीं पे गलती कर दी है, ठीक है। गलती आप देख लेना, समझ में अगर आपको नहीं आया हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पे है, मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं, ठीक है। एक्स और बाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि बाई तथा जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष बाद पहले एक्स और बाई की आयु का अनुपात जो है 1:3 था। तो कह रहा तीनों की वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों जल्दी से इसका जवाब दीजिए, तीनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा ये हमको बताना। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन आपका दोस्तों स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। मोहम्मद फुरकान का नमे का सी आ रहा है। विनीता कश्यप का 7 मई का पहला आया था, देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही आया था आपका आंसर, ठीक है। अब आप इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का कितना आएगा। और लोग जवाब दीजिए। मोहम्मद फुरकान का आंसर दोस्तों आ चुका है 84। और लोग दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, तीनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए और किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हम कर लें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है। एक्स और बाई की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:8, ठीक है। एक्स बाई की वर्तमान आयु का अनुपात दोस्तों कितना है, 3:8, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाई तथा जेड, यानी कि अब जेड भी आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे हमने जेड भी लिख लिया। फिर दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाई तथा जेड की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5। तो ये हम इसमें तो लिख नहीं सकते, यानी कि नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इनका रेशियो सेम करना है। जैसे बाई का यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, ये सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे हो सकता है, यहाँ 18, यहाँ भी 8 आ जाए। यहाँ पे दोस्तों 8 कैसे आएगा, जब इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x का 3 ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे 8 आ रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया दोस्तों। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया एक्स बाई जेड का जो वर्तमान आयु का रेशियो है वो हो गया 3, 8, 10, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 2 वर्ष पहले एक्स और बाई की आयु का अनुपात 1:3 था, ठीक है। 2 वर्ष पहले की दोस्तों बात करते हैं, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 2 वर्ष पहले एक्स और बाई की आयु का रेशियो दोस्तों कितना है, 1:3 है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखें, 3 और 1 के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच दोस्तों कितने का डिफरेंस है, 5 का अंतर है। ये अंतर तो दोस्तों सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अंतर सेम कैसे करेंगे, नीचे वाले में देखो दोस्तों, 1 और 3 के बीच दोस्तों कितने का गैप है, 2 का। 3 और 8 के बीच कितने का गैप है, 5 का, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो। तो आप क्या करो दोस्तों,
नीचे वालों के बीच में कितने का गैप है दोस्तों? नीचे वाले में 2 का गैप है, ऊपर 5 का गैप है। तो आप क्या करो, इसमें तो 2 से गुणा कर दो। जब आप इसमें 2 से गुणा कर दोगे दोस्तों, ये देखो x और y का आएगा, ठीक है। जब आप इसमें 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 8 दूनी दोस्तों कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसमें आप कितने से गुणा करोगे दोस्तों, 5 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तीन दोस्तों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप दोस्तों डिफरेंस देख लो, 6 और 5 के बीच 1 का, 16 15 के बीच 1 का, यानी 1 यूनिट दोस्तों कितने को दर्शाएगा। ये तो दोस्तों वर्तमान का डेटा दिया गया, ये डेटा कितने का दिया गया, 2 वर्ष पहले का दिया गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है दोस्तों, 2 वर्षों का, ठीक है। 2 वर्षों का गैप है। इसका मतलब 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है, 2 वर्षों को दिखा रहा है। ये वर्तमान का दिया गया है, तो 6 वर्ष का दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो x की आयु तो दोस्तों 12 वर्ष हो गई, ठीक है। 1 यूनिट 2 को दिखा रहा है, 16 यूनिट कितने को दिखाएगा, 16 दूनी 32, ये तो दोस्तों y की आयु हो गई, ठीक है। z का वर्तमान डेटा कितना है, 10 यूनिट है। 1 यूनिट 2 वर्ष को दिखा रहा है, तो 10 यूनिट कितने को दिखाएगा, 20 को दिखाएगा, ठीक है। कहीं गलती होगी दोस्तों क्या? इसमें भी दोस्तों हमारा कितने से गुणा होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशियो लिखा नहीं था। यहाँ पे जेड का भी रेशियो था, और जेड का रेशियो दोस्तों कितना था, 10 था, ठीक है। तो 10 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका 20 यूनिट जो है दोस्तों जेड की आयु है, ठीक है। 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है, 2 वर्ष को, तो 20 यूनिट कितने को दिखाएगा दोस्तों, 40 को। जब आप इसको जोड़ोगे तो 40 32 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 42, ठीक है, नहीं 44, सॉरी 44 में 40 जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 84। और 84 ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फुरकान का आंसर बिल्कुल सही आया था। बी के 47 का 63 आ रहा है। मोहम्मद फुरकान का बिल्कुल सही आया। बबलू का 84, ये भी बिल्कुल सही आया है दोस्तों, ठीक है। मैंने इसको हल करके दिखा दिया, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जगह की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने इधर कर दिया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो बोल देना। मोहसिन खान का बी आ रहा है, मोहसिन आपका गलत आ रहा है, 63 नहीं आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 84। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद दोस्तों आप इसका जवाब देंगे, ठीक है। 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3.5 गुनी थी। अब से 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। बी के 47 कह रहे हैं मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं है। बी के 47 मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, कितना आएगा। हल करके दोस्तों जल्दी से बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। टाइगर कह रहे हैं गुड इवनिंग। ठाकुर अवय सिंह का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। संजीव कुमार का सी आ रहा है। चलिए दोस्तों अब हम इसको करते हैं, देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा माह में दिया गया है तो हो सकता है कि थोड़ी सी गलती हो जाए। देखिए 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3.5 गुनी है, ठीक है। 28 माह पूर्व, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 28 माह पूर्व की, ठीक है। 28 माह पूर्व, एक तरफ हमने दोस्तों लिख लिया ए और एक तरफ हमने लिख लिया बी, ठीक है। ए की आयु बी की आयु की 3.5 गुनी है, यानी कि 3.5/1,
अगर बी की 1 है तो ए की 3.5 गुनी, यानी कि 3.5 बटे में 1 आएगा, पॉइंट हटाया 0। ठीक है, रेशियो जब आप निकालोगे 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 7:2। ठीक है दोस्तों, रेशियो कितना आ जाएगा, 7:2। 5 से काटोगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 28 माह पूर्व तो उनका रेशियो 7:2 का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, 4 माह बाद। तो अब 4 माह बाद की बात कर लेते हैं दोस्तों। 4 माह बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी हो जाने का मतलब 2.5 बटे 1 हो जाएगी, ए की आयु इसकी 2.5 गुनी हो जाएगी। इसको भी हल कर लोगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 5 25 दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5:2। अब दोस्तों फिर हम रेशियो से इसको करेंगे। ठीक है, रेशियो से हमें क्वेश्चन आसान पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 7 और 5 के बीच में दोस्तों 2 का। 2 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। ये सेम होना चाहिए तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन ये सेम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे। 5 और 2 के बीच दोस्तों कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। 7 और 2 के बीच में कितने का आएगा, 4 का। अगर हमको ये सेम करना है तो इसमें कितने से गुणा कर दें दोस्तों, 3 से गुणा कर दें। इसमें कितने से गुणा कर दें दोस्तों, 4 से। जितने का अंतर होता है उसमें, जैसे इतने जितने का अंतर है वो नीचे गुणा, जिसमें इसमें जितने का अंतर है वो ऊपर गुणा। 7 और 2 में कितने का अंतर है दोस्तों, ये 4 का नहीं आएगा दोस्तों। 7 और 2 में कितने का अंतर है, 5 का है, तो इसमें 5 से गुणा। और 5 और 2 में कितने का, 3 का, तो 3 से गुणा। ठीक है, गुणा करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 7 3 21, 3 दूनी 6। ठीक है, यहां दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुणा 5 से करेंगे 25, 5 दूनी 10। अब दोस्तों आप अब दोस्तों आप इसका ना डिफरेंस चेक कर लीजिए। 21 और 25 के डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 4 का है। ठीक है, और 6 और 10 के बीच में दोस्तों डिफरेंस कितने का, 4 का। सेम आ गया, तो ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जरा 1 मिनट आप ध्यान से देखना। यहां डिफरेंस कितने का आया, 4 यूनिट का। यहां डिफरेंस कितने का, ये 28 पूर्व पहले की बात चल रही है, ये 4 माह बाद की बात चल रही है। ठीक है, तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 माह। यानी कि दोस्तों 4 यूनिट जो है हमारा 32 माह को दर्शा रहा है। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे तो दोस्तों 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा, 1 यूनिट दर्शाएगा दोस्तों 8 माह को। ठीक है, जब 1 यूनिट दोस्तों 8 माह को दर्शा रहा है तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। ठीक है, तो आप क्या करो, किसी एक की आयु निकाल लो, चाहे ऊपर वाले निकाल लो चाहे नीचे वाले निकाल लो। चलो मैं नीचे वाले निकाल ले रहा हूं। ठीक है, यानी 4 माह बाद की आयु निकाल रहे हैं। 4 माह बाद की दोस्तों उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 4 माह बाद 25 यूनिट तो एक ही है, और 1 यूनिट का मान 8 है, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। तो 200 माह तो आयु किसकी हो जाएगी, 4 महीने बाद एक ही हो जाएगी। बी का 4 माह बाद कितना है, 10 यूनिट। 1 यूनिट 8 को दिखा रहा है, तो 10 यूनिट दोस्तों किसते को दिखाएगा, 80 को दिखाएगा। 200 में आप 80 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 280 आ जाएगा। यानी कि 280 माह उनकी आयु का योगफल आया दोस्तों, कब, 4 महीने बाद। हमको निकालना है वर्तमान का, तो 4 महीने हमको इसमें से निकालने पड़ेंगे, 4 इसमें से निकालना पड़ेगा, यानी टोटल निकालना पड़ेगा दोस्तों 8। 280 में से 8 निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 272। यानी कि उनकी आयु का योग दोस्तों 272 माह आया। अब अगर माह में दोस्तों हमको आंसर दिया गया होता तो 272 आ जाता, लेकिन हमको वर्ष में भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड। 12 से आप डिवाइड करोगे, 12 एकम 12 नहीं दोस्तों, 12 से जब आप इसको डिवाइड करोगे दोस्तों तो क्या आएगा, 12 दूनी 24, 3 बचा 32 हो गया दोस्तों। ठीक है, 3 बचा कितना हो गया, 32 हो गया। फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी दोस्तों कितना बचा, 8 बचा। तो ये आ गया 22 वर्ष और 8/12। ठीक है, तो ये तो दोस्तों पूरे पूरे वर्ष आ गए। अब ये जो आया, ये आया तो वर्ष में ही, अगर हम इसको माह में चेंज करें तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 12 वर्ष और 8 माह। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये तो हमारे दोस्तों वर्ष आ गए और ये हमारा क्या आ गया, माह आ गया। तो 22 वर्ष 8 माह दोस्तों हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद फुरकान का 10वें का बी आया था, बबलू का भी बी आया है। ठाकुर अभय सिंह भैया रेड पेन का यूज करो, ब्लू दिख नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, अगली बार हम रेड पेन का यूज करेंगे। ठीक है, आप ये बताइए आपको ये क्लियर है। फुरकान का, बबलू का आंसर बिल्कुल सही आया। संजीव कुमार का भी बी आया, आपका भी बिल्कुल ठीक आया। सोनम गंगवार का भी बी आया, आपका भी बिल्कुल सही आया। ठीक है, अगली बार रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड पेन दोस्तों इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ले। चलिए दोस्तों आप इसका जवाब दीजिए।
क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु, दोस्तों यहाँ पे आयु हो जाएगा, ठीक है, ये आय गलती से लिख गया है। आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है हमसे, क्या होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा? जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। और आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करो, आप लोग शेयर वेयर नहीं करते बिल्कुल। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा? किसी का आंसर नहीं आ रहा, तो चलिए दोस्तों मैं करा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए आप इसको। 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले 7 वर्ष पहले की बात करते हैं, 7 वर्ष पहले, ठीक है। 7 वर्ष पहले दोस्तों अजीत की आयु कितनी हो जाएगी? 5x, ठीक है। और गणेश की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? 7x, क्योंकि रेशो दिया गया है तो हम एक कॉमन नंबर मान सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है, वर्तमान आयु का गुणनफल, ये 7 वर्ष पहले उनकी आयु 5x और 7x है, तो दोस्तों वर्तमान में कितनी होगी? वर्तमान में 7 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले 5x है, तो वर्तमान में यानी कि 7 वर्ष वो आगे बढ़ गए। तो अगर दोस्तों हम वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में अजीत की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5x+7, ठीक है। और गणेश की दोस्तों कितनी हो जाएगी? 7x+7, ठीक है। और इनका गुणनफल दोस्तों हमको क्वेश्चन में दिया गया है 616, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अगर हम इसको हल करें तो वो तो हमें बहुत समय लेगी, ठीक है। इस समय से बचने के लिए हम क्या करेंगे? x का मान, ठीक है, ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। x का मान कुछ हम ऐसा रखेंगे कि x का मान जो भी रखें उससे गुणनफल हमको कितना मिला है? 616। चलिए ट्राई करते हैं। x का मान 1 लगाया, 5 एकम 5 और 7 कितना हो गया? 12। x का मान 1 लगाया, 7 और 7 एकम 7 और 7 कितना हो गया? 14। 12 गुणा 14, ठीक है। 4 दूनी 8, यानी यूनिट नंबर हमारा 8 आएगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, हटाओ इसको। 2 इस्तेमाल करो, 5 दूनी 10 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 17। 7 दूनी 14, 7 कितना हुआ? 21। 7 एकम 7, यूनिट नंबर हमारा कितना आना चाहिए? 6, जबकि आ रहा है 7, ये भी नहीं हो सकता। 3 इस्तेमाल करो, 5 दिए 15, 7 दोस्तों कितना हो गया? 22, ठीक है। 7 दिए 21 और 7 दोस्तों कितना हो गया? 28, ठीक है। 8 दूनी 16, ये आ सकता है। 28 दूनी 56 हो गया, 28 दूनी 56, 56 और 5 दोस्तों कितना हो गया? 61। यानी कि अगर हम दोस्तों यहाँ पे x का मान 3 लेते हैं तो हमें जो रेशियो उनका, मतलब जो आयु मिलेगी, अजीत की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? 5x+7 यानी कि 22, और गणेश की आयु कितनी हो जाएगी? 28, और इनका गुणनफल 616 आ रहा है। तो अजीत की आयु दोस्तों हमको मिल गई 22 और गणेश की कितनी मिल गई? 28, ठीक है, क्योंकि गुणनफल इनका 616 आ रहा है। अब रेशियो इसका निकाल लो, 2 से काटो कितना आएगा? 11, 2 से काटो कितना आएगा? 14। तो रेशियो हमारा दोस्तों कितना आ गया? 11:14। ऑप्शन में देख लेंगे हम, 11:14 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। रिंकेश फ्रॉम बरेली का 11 का डी आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है।
मोहम्मद फुरकान का 11वें का ए आ रहा है। मोहम्मद फुरकान आपने कहीं गलती कर दी है। मोहसिन खान का 11वें का डी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। सोनम गंगवार का 11वें का डी आ रहा है, आपका भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, पुष्पा की पुष्पी का डी आ रहा है। ठीक है, तो आपका भी बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। कहाँ से? चलिए दोस्तों पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन स्क्रीन पे है लगा हुआ। ठीक है, पढ़ दे रहे हैं पहले इसको एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या करा है, 4 वर्ष पूर्व पूजा की आयु और 4 वर्ष बाद दीपा की आयु बराबर है। पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 3:1 है। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कितना आएगा। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा। बबलू कह रहे हैं रवि भैया जी की क्लास नहीं होगी। बिल्कुल, आप जल्दी से इस सेशन को खत्म करिए, तुरंत रवि सर की क्लास आएगी। दोस्तों इसका जवाब आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। पुष्पराज कह रहे हैं पुष्पी आंसर दो जल्दी से, जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए मैं कराता हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत ढीले हैं, आप सुस्त हैं बहुत। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पूजा की आयु 4 वर्ष बाद दीपा की आयु के बराबर है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन से हम कर लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व पूजा की आयु दोस्तों कितनी होगी, वर्तमान में अगर P है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, P-4 रही होगी। 4 वर्ष बाद दीपा की आयु, अगर वर्तमान में दीपा की आयु D है तो 4 वर्ष कितनी हो जाएगी, D+4 हो जाएगी क्योंकि बढ़ेगी। तो दोस्तों P ऐसा ही D इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा, 4 उधर जाके प्लस का होगा, तो P-D का मान दोस्तों कितना आया, 8 आया। इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर लेंगे बाद में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, फिर कह रहा है हमसे पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु, पूजा की 4 वर्ष बाद की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, P+4, और दीपा की 4 वर्ष पहले की आयु, तो दीपा की आयु दोस्तों 4 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी, D-4। इनका अनुपात कितना है, 3:1। अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 3/1 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पे क्या करें, देखो P का मान दोस्तों अगर आप यहाँ से निकालें, P का मान अगर आप यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, D+8 आ जाएगा। यहाँ लगा दीजिए दोस्तों, P की जगह लगा दिया D+8, 8 और 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 बटे D-4 बराबर दोस्तों कितना है, 3/1। गुणा कर लो, आप इसकी इससे गुणा करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, D+12, और दोस्तों आप इसकी इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3D-12। 3D ऐसा ही D उधर जाके माइनस का आएगा, यानी कि 2D आएगा। 12 दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो D बराबर दोस्तों कितना आ गया, D बराबर 12 आ गया। जब D का मान दोस्तों 12 आ गया तो P का मान कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। P बराबर दोस्तों कितना हो गया, 20 हो गया। हमसे दोनों की आयु का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 20/12। हल जब आप इसको करेंगे दोस्तों तो कितने से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4×5 = 20, 4×3 = 12। दोस्तों रेशियो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गलती से ये मिट गया। ठीक है, इसका मान दोस्तों हमारा कितना आया था, P का मान आया था दोस्तों 20, तो रेशियो इनका कितना हो गया, 20/12। जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4×5 = 20, 4×3 = 12। तो 5:3 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए। पढ़ दे रहा हूं पहले मैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है आशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब उससे 4 वर्ष छोटे उसके भाई का जन्म हुआ तब उसकी माँ की आयु 36 वर्ष की थी। उनके माता पिता की आयु का अंतर दोस्तों हमसे पूछ रहा है। जवाब दीजिए दोस्तों जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा।
बबलू कह रहे हैं गलत हो गया हमारा। दोस्तों कोई बात नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, गलतियों को सुधार करेंगे तभी हमारा जो गलती, कुछ नहीं। देवेंद्र गोस्वामी कह रहे हैं 6 ईयर आएगा। टाइगर कह रहे हैं तेरे का बी आएगा। संतोष मौर्य तेरे का 6 आएगा। बबलू भी आ रहा है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको हम दोस्तों चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आशा के समय, सॉरी, आशा के जन्म के समय उनके पिता की आयु कितनी थी? 38 थी, ठीक है। फिर कह रहा है उससे 4 वर्ष बाद उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद पिताजी कितने हो जाएंगे? 42 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है। तब उनके क्या हुआ? तब उसके भाई का जन्म हुआ। और उनकी माता की आयु कितनी थी दोस्तों? 36 वर्ष थी। तो 42 में से 36 आप लेस कर दीजिए, कितना आएगा? 6 वर्ष आएगा। और 6 वर्ष हमारा दोस्तों क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में 6 वर्ष आ रहा है, तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो अब आप कहीं जाइएगा नहीं, अभी आपकी रवि सर की क्लास लाइव आने वाली है, तो ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।